नमस्ते दोस्तों, आज हम यीशु मसीह के पवित्र अनमोल वचन पर आधारित एक मधुर वचन प्रस्तुत करते हैं जो आपको हर दुख संकट को दूर करने में सहायक हो सकता है। इसमें पश्चाताप, प्रेम और क्षमा की भावना को उजागर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय यीशु। यहाँ मुख्य बातें दी गई हैं। याकूब के बच्चे, राहेल की संतानहीनता और जलन। राहेल को याकूब से संतान नहीं हो रही थी, जिससे वो अपनी बहन लिया से जलने लगी। उसने याकूब से बच्चे की मांग की और याकूब ने क्रोधित होकर कहा कि वो परमेश्वर नहीं है जिसने उसकी कोख बंद कर रखी है। बिल्हा के पुत्र राहेल ने अपनी दासी बिल्हा को याकूब को पत्नी के रूप में दिया। बिल्हा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। दान, राहेल ने कहा कि परमेश्वर ने उसका न्याय किया और उसे एक पुत्र दिया। नप्ताली, राहेल ने कहा कि उसने अपनी बहन के साथ बड़े बल से मल्लयुद्ध किया और जीत गई। जिल्पा के पुत्र लिया ने जब देखा कि वो अब बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तो उसने अपनी दासी जिल्पा को याकूब को पत्नी के रूप में दिया। जिल्पा ने भी 2 पुत्रों को जन्म दिया। गाद, लिया ने कहा, अहो भाग्य। आशेर, लिया ने कहा, मैं धन्य हूँ, निश्चय स्त्रियां मुझे धन्य कहेंगी। दूदाफलों का प्रसंग। गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन, लिया का पुत्र को दूदाफल मिले। राहेल ने लिया से उनमें से कुछ मांगे। लिया ने आपत्ति की कि राहेल ने उसका पति याकूब ले लिया है और अब उसके पुत्र के दूदाफल भी चाहती है। राहेल ने दूदाफलों के बदले याकूब को उस रात लिया के साथ सोने देने की पेशकश की। लिया के और पुत्र परमेश्वर ने लिया की सुनी और उसने 3 और पुत्रों और एक बेटी को जन्म दिया। इस्साकार, 5वां पुत्र। लिया ने कहा कि परमेश्वर ने उसे उसकी मजदूरी दी है, क्योंकि उसने अपने पति को अपनी दासी दी थी। जबूलून, 6वां पुत्र। लिया ने कहा कि परमेश्वर ने उसे अच्छा दान दिया है और उसका पति अब उसके साथ बना रहेगा, क्योंकि उसके 6 पुत्र हो चुके हैं। दीना, बेटी। इसके बाद लिया के एक बेटी हुई जिसका नाम दीना रखा गया। राहेल के पुत्र, परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी कोख खोली। यूसुफ, राहेल ने एक पुत्र को जन्म दिया और कहा कि परमेश्वर ने उसकी नामधराई को दूर कर दिया है। उसने उसका नाम यूसुफ रखा और कहा कि परमेश्वर उसे एक और पुत्र देगा। याकूब और लाबान का समझौता। याकूब की घर वापसी की इच्छा। यूसुफ के जन्म के बाद याकूब ने लाबान से अपने देश लौटने की अनुमति मांगी। उसने अपनी पत्नियों और बच्चों को भी साथ ले जाने की बात कही, जिनके लिए उसने लाबान की सेवा की थी। लाबान का अनुरोध। लाबान ने याकूब से रुकने का आग्रह किया, क्योंकि उसने अनुभव से जान लिया था कि यहोवा ने याकूब के कारण उसे आशीष दी है। उसने याकूब से कहा कि वो अपनी मजदूरी तय करे। याकूब की शर्तें। याकूब ने कहा कि वो लाबान से कुछ नहीं चाहता, सिवाय इसके कि वो उसकी भेड़ बकरियों को चराता रहेगा, लेकिन उसकी मजदूरी कुछ खास जानवरों से होगी। उसने कहा कि उसकी मजदूरी में वे भेड़ बकरियां होंगी जो चित्ती वाली, चितकबरी या काली हो। बकरियों में चित्ती वाली, चितकबरी, भेड़ों में काली। उसने कहा कि भविष्य में यदि उसके पास कोई ऐसी बकरी या भेड़ मिलती है जो इन निशानों वाली नहीं है, तो वह चोरी मानी जाएगी। लाबान की सहमति। लाबान ने याकूब की शर्तों को मान लिया। छंटनी और याकूब की चाल। उसी दिन लाबान ने सभी धारी वाले और चितकबरे बकरों, सभी चित्ती वाली और चितकबरी बकरियों जिनमें कुछ उजलापन था, और सभी काली भेड़ों को अलग करके अपने पुत्रों को दे दिया। लाबान ने अपने और याकूब के झुंडों के बीच 3 दिन का रास्ता रखा। याकूब की युक्ति। याकूब ने चिनार, बादाम और अरमोन वृक्षों की हरी छड़ियों को छीलकर धारीदार बनाया, ताकि उनकी सफेदी दिखाई दे। उसने इन छड़ियों को भेड़ बकरियों के पानी पीने के कठौतों में खड़ा किया। जब मजबूत भेड़ बकरियां पानी पीने आती थीं, तो वे इन छड़ियों को देखकर गाभिन हो जाती थीं और धारी वाले, चित्ती वाले और चितकबरे बच्चे पैदा करती थीं। कमजोर भेड़ बकरियों के लिए वो ऐसा नहीं करता था। याकूब का धन। इस युक्ति के कारण कमजोर भेड़ बकरियां लाबान की रहीं और मजबूत भेड़ बकरियां याकूब की हो गईं। इस प्रकार याकूब अत्यंत धनाढ्य हो गया और उसके पास बहुत सी भेड़ बकरियां, दास दासियां, ऊंट और गधे हो गए। आपको अगर ये अनमोल वचन अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय यीशु।